गाइस कन्नू ने तो हाथ मार दिया इस पे। देखो कन्नू कट गया केक, कन्नू ने ही हाथ मार दिया पहले ही। श्री राधे, मैं हूं निकी तिवारी और सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे आप सभी? आए होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं हूं निकी तिवारी भारद्वाज। गाइस मैं हमेशा अपना नाम अब मुझे चेंज करना है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मुझे पूरा नाम बोलना चाहिए अपना निक्की तिवारी भारद्वाज, लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है निक्की तिवारी की सिर्फ। ठीक है, तो मैं हूँ निक्की तिवारी भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये मेरी लिपस्टिक लग गई है। तो गाइज घर में सब सो रहे हैं और सन्नाटा हुआ पड़ा है घर में, मन नहीं लग रहा है मेरा, मैं क्या करूँ अब। और छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही है लेकिन धूप भी निकली हुई है। ठीक है, यहाँ नीचे तो गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। और आज हमारी सुबह से लाइट नहीं आई है, सब सो रहे हैं गाइस, सब। अंजलि जग रही है बस। और घर में अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कन्नू भी सो रहा है। गाइस ये देखो, कल बारिश हुई थी ना, आज नहीं हुई। और बारिश के बाद आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, हाउ ब्यूटीफुल। सफ़ेद बादल कितने प्यारे लग रहे हैं और हवा चल रही है बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कहीं कहीं धूप, कहीं कहीं छाया, ऐसा मौसम हो रहा है। गाइस बोर हो रही थी इसलिए नमकीन ले आई हूँ। कुछ तो खा के टाइम पास करना पड़ेगा। गाइस मम्मी जाग गई हैं, अंजलि भी जाग गई है। नहीं, ये तो जाग ही रही थी। ओ क्या कह रही हो? मैं भी जागी रही, लौट रही, बस वैसे ही रहने दो तुम। गाइस हम यहाँ बैठ गए हैं कबाड़ी वाली छत पे। यहाँ हमारा ऐसा टूटा फूटा सामान पड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे छाया है और यहीं पे अच्छी हवा भी लग रही है हमें। और किसी की भी मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि वो दिन में सोती हैं। वो बस कहती हैं कि अरे नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही आराम कर रही थी। मम्मी इस बात पे पता है बहुत रील वायरल हो रही है। नहीं सोते हैं तो सोते हैं, कल सो रही है ना। पर मैंने बहुत रील देखी है कि किसी की भी मम्मी एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं कि वो सो रही थी दिन में। वो कहती है नहीं, मैं बस आंख बंद करके लेटी हुई थी। एक दिन मैं भी ऐसी मम्मी बन जाऊंगी गाइस। मेरा कन्नू कहेगा कि मम्मी आप सो रही हो, मैं कहूँगी मैं कहाँ सो रही हूँ, मैं घर का ख्याल रखती हूँ, मुझे ध्यान रहता है कि घर में क्या हो रहा है, पर मैं बस आंख बंद करके लेटी हुई थी। मम्मी ओ देख कैसे जमाई आ रही है राधे। अभी तो मेरी औलाद खुद ही सो रही है और नीचे कोई ना है ना, पर देखने के लिए प्रिया है। प्रिया जग गई। सो रहे प्रिया तो ये सो रही ऊपर। बेड पे कोई नहीं सो रहा, ये सो रही थी, आ गई जग के। अभी प्रिया सो रही है। अच्छा मम्मी, ये जो जमीन में वो हो रही है ना, ये पेड़ पौधे हल्के हल्के से कुछ हो रहे हैं, उनको ही देखती डोल रही है क्या क्या हो रहा है। एक छोटा सा बिल्कुल गेंदा का पेड़ हो गया है पौधा, तो वो उठा के गमले में लगा दिया है। कह दो कुछ। नहीं पता ना, अभी तो करती नहीं है ना। ओ ये स्टार्टिंग किसने की थी? किसने की थी? हाँ, एक दो पेड़ तो बाजार तक लगा दिए तो बस। गाइस 4-5 पेड़ मैंने लगा दिए थे, जिनमें से आधे तो मर गए बेचारे, जिनमें से 2 ही बचे हैं बस। बाकी सब मम्मी की मेहनत है सब। अब 2 पेड़ दे। मम्मी तुम बगीचा बना दो यार, इन घर वाले ने घर से निकाल दो और हमें बगीचा बना दो। गाइस हमारे यहाँ पे ना बंदर बहुत है, वरना हम अपने घर पे ही मतलब छत पे ही वो बना सकते हैं, पॉट्स वगैरह रख के अच्छी हरियाली जिसमें सब्जियां हो। ऐसा मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी छत पे बनाऊंगी जिसमें सब्जियां हम लगाएं, फूल वगैरह लगाएं। और बेल वाली जो होती है ना, बेल वाले जो पेड़ होते हैं वो लगाएं। पर हमारे यहाँ बंदर इतने हैं ना कि वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे ससुराल में नहीं है, पर वहाँ मेरा कन्नू ही मेरा बंदर है। ठीक है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तब मैं ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है पेड़ पौधे लगाना, बहुत पसंद है। गाइस बहुत सपने हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो बेचारे अधूरे पड़े हैं, जिनको मैंने बस समय के भरोसे छोड़ा हुआ है कि कभी समय ने साथ दिया, भगवान की कृपा रही तो करूँगी। बस अपने इंटरेस्ट के लिए है वो सपने। ठीक है, कि बस मुझे खुशी मिलती है। जैसे कि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, मतलब रंगों से खेलना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आती नहीं है वैसे मुझे, लेकिन मेरा मन करता है। जैसे कि मुझे बुनाई भी सीखनी है, मेरा बहुत मन करता है, आती नहीं है मुझे। जैसे कि मुझे पेड़ पौधे लगाना, क्या बोलते हैं यार उसको, गार्डनिंग,
सब्जियां लगाना, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऐसी मेरी इच्छा होती है कि मैं लगाऊं, घर की सब्जियां हों उसमें, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ हों, इंडोर प्लांट्स हों, वो सब लगाऊं, घर में रखूं। पर अभी मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी। अभी तो मेरे बच्चे ही मेरे फुलवारी हैं। एक हमारी बुआ थी, पता है, मम्मी को जब भी वो आशीर्वाद देती थी ना, मम्मी जब उनके पाँव छूती थी तो वो आशीर्वाद देती थी कि खूब फूलो फलो, तुम्हारी फुलवारी फले फूले, ऐसे करके। तो मैं कहती मम्मी हमारे घर में तो फुलवारी है ही ना। तो जब मम्मी कहती तुम बच्चान को ये आशीर्वाद दे रही है कि तुम ही फुलवारी हो, तो इसलिए मेरा कन्नू ही फुलवारी है। तो अभी मैं उन्हीं को ही सींच रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सपने हैं गाइस जो धीरे धीरे पूरे करेंगे। गाइस मम्मी मेरे से पूछ रही हैं कि आज क्या बनाना है शाम को खाने में, क्योंकि पापा का बर्थडे है ना। तो मैं कह रही हूँ मम्मी कुछ, मैं खुद तुमसे ये पूछने वाली थी कि कुछ भी बना लो, क्या बनाओगी। तो कह रही है अच्छा अब तुम इतने बड़े हो गए, तुम ये भी डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या बनाना है। मैंने कहा मम्मी बस यही डिसीजन ना लियो जावे। तो मम्मी अब उसके ऊपर एक बात बता रही है, बताओ मम्मी। मैं ये कह रही हूँ मैंने कि प्रिया को बोला था एक बार, प्रिया बता क्या खाएंगे, क्या खाएगी, क्या मंगाए। और प्रिया से बोला तू जो चाहेगी वो मंगा देंगे, तू भाई ये बता क्या खाएगी। लोकेश ने बोली थी ये बात उसको, लोकेश ने तो पापा ने भी। फिर ये प्रिया कंफ्यूज हो गई, क्या खाऊं क्या मंगाऊं, अरे मैं क्या किस चीज का नाम लूं। 1 घंटे तक लड़की सोचती रही कि ऐसा क्या मंगा लूं कि आज इन्होंने चॉइस दे दी है, फ्रीडम दे दी है इतनी कि क्या बाहर से मंगा सकते हैं। वो लड़की सोचती रही, उसको यही नहीं समझ आया। विष्णु से कहा विष्णु चल जो तेरी इच्छा हो वो मंगा ले, तू पता क्या मंगाएगा, क्या मंगाऊं। भाई दोनों बहन भाई सिलेक्ट नहीं कर पाई क्या खाना। अगर इनके सामने ढेर सारे पैसे भी रख दिए जाए ना तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है। हम बौखला जाएंगे कि अब पैसा को क्या करें। अब तो खैर वो कह देती है, मंगा लेती है। हाँ। पर पहले नहीं मंगा पाती थी। ठीक है गाइस, तो हमारे घर में ये सिस्टम है। वैसे तो हम रोते रहेंगे कि कुछ मंगा दो कुछ मंगा दो, और जब आ जाएगा ना, नहीं जब पूछेंगे ना कि क्या मंगाना है, तो फिर हमें समझ भी नहीं आता कि क्या मंगाना है। ये अब भी हम इतने बड़े हो गए, अब भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो मम्मी फिर बताओ ना आज क्या बनाना है। क्या बताऊं यार, मैं तो सोच रही हूँ अगर पहले से दिमाग लगा लेते तो छोले भटूरे बना लेते, लेकिन अब छोले बनेंगे नहीं। मैं भी यही बात सोच रही मैं भी यही बात सोच रही। तो छोले भटूरे तब भी बन जाएंगे, अब क्या परेशानी है। क्यों, छोले बनने में टाइम नहीं लगेगा? पहले गर्म पानी में रख दो थोड़ी देर में। ए मम्मी वे ना बने, बहुत देर लगे उनमें, बहुत गैस फूके है। बन जाए तो मंगाओ, मैदा मंगाओ, छोले भटूरे बना लेंगे। या कुछ और देखो ना। पापा तो पूछ लाई को। पापा के लिए तो हम दलिया बनाएंगे गाइस हमारे घर में ना, कि जिसका जन्मदिन होगा ना तो आज दलिया बनेगा, ऐसे कह के उसको टीज किया जाता है। तो कल प्रिया कह रही कि ठीक है पापा जी, आज दाल मखनी और पनीर खिला दिया आपको, अब कल दलिया खिलाएंगे, अब दलिया बनेगा कल। तो चलो पापा से पूछ लेते हैं कि क्या बनाना। देखो मम्मी के आगे मैं कितनी गोरी लग रही, काली लग रही हूँ। हे भगवान, मेरी मेहतारी देख लो गाइस, क्या करें गाइस। क्या गाइस, श्याम रंग है तेरा, जन्म से ही ऐसे हैं हम तो। श्याम रंग है तेरा। मेरा मन रखने के लिए कह रही है। कोई बात मन रखने के लिए नहीं, सही बात है, और क्या। कोई बात नहीं। आप बात करोगे, बोलो हेलो, बोलो कन्नू, कन्नू हेलो बोलो। कर दिया फोन कहीं और उसने तो। कन्नू बोलता रहता है, ये बोलता नहीं है। वो क्या कर रहा है? कन्नू बात कर लो। कन्नू ये बोल जीजी, भाई मोची रहने दे तो जीजी बोल दे। हेलो कन्नू ऐसे कर हेलो। नहीं
हाँ तो जाइए। अरे यार कल आ जाए वो। कोई ना। गाइस कन्नू ने तो हाथ मार दिया इस पे। कन्नू कट गया केक, कन्नू ने ही हाथ मार दिया पहले ही। हैप्पी बर्थडे पापा जी, हैप्पी बर्थडे। खाओ पापा जी। हाँ लेकिन गाइस कन्नू का मुंह देखो। हर चीज का भोग लगा देता पहले कन्नू ही। हमारा छोटा सा गोविंद है। कन्नू सब खा जाता है, छोटू मोटू सी कन्नू चीजें। कन्नू टेस्टी है, कन्नू टेस्टी है। गाइस कन्नू ने तो केक में हाथ मार दिया। पापा बोल रहे हैं मैं नहीं काट रहा, अब तुम लोग काटो और खाओ। ठीक है, पापा को बहुत बोला लेकिन वो नहीं काट रहे, तो कोई बात नहीं। कन्नू ने पहले उसमें हाथ मार दिया तो हमने पापा को ऐसे ही निकाल के खिला दिया। ठीक है, तो वाओ, तो हम खा रहे हैं। ले भोग लगा का हट जा। ले ले अब गागाट से खा तो लियो। बेटू दे रहे हैं कन्नू को दे दे थोड़ा सा, ये खाता रहेगा अपना। कटोरी में रख दे इसका, कटोरी में हट जाओ। डोसा लेके आए हैं, ये है सांबर। गाइस इतना गंदा जुकाम हो गया ना कि बोलने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। पता नहीं कैसे ही हो गया। मैंने तो ठंडा पानी भी नहीं पिया, लेकिन बारिश हुई है शायद उससे पता नहीं कैसे ही जुकाम हो गया। बहुत दिक्कत हो रही है। और पेप्सी और लेके आई, अब मैं पीऊंगी कि नहीं पीऊंगी, थोड़ी सी पीऊंगी, थोड़ी सी। हाँ दिस इज कोकोनट की चटनी गाइस, आई लव इट। गाइस दिस इज आवर डिनर। प्रिया तू भी आ जा।